तो चलो बच्चों, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल चल रहा था, क्वेश्चन करवा रहे थे। यस सर। 3 क्वेश्चन हुए थे और आगे करवाना है। बुक दीजिए तो सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, समय ज़्यादा नहीं खराब करेंगे और फटाक से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और आपको क्वेश्चन देते हैं, फटाक से लगाइएगा, गर्मी बहुत है ना। क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन है कि इन फिगर बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है, और जो फिगर है मैं उसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कि एक जो है ऐसे सीधी रेखा है, उस पर एक रेखा इस तरीके से आई हुई है, एक रेखा इस तरीके से आई हुई है और दूसरा ऐसे है, यही है ना। उसमें यहाँ पे x दिया है और ये आपका y है, ये आपका w है और ये z है। इस पॉइंट का नाम O रखा हुआ है, ठीक, बोलो। यस सर। यहाँ A है, ये B है, ये C है और ये D है, बोलो हाँ। यस सर। कह रहा है फिगर इफ, ये क्वेश्चन बोल रखा है कि इफ x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये है ऐसा उन्होंने बोला है, तो कह रहा है दैट प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट क्या कि ए ओ बी इज अ लाइन, ये आपको प्रूव करना है कि आप बताइए कि ए ओ बी एक लाइन है, ऐसा आपको बताना है। फटाक से करके बताइए तो, क्या आप बता सकते हैं कि ए ओ बी एक लाइन है, ऐसा आप बता सकते हैं? तो हमें बता दीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो सबसे पहले आपको ये जानना है, आ गया कितना है। देखिए सबसे पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मतलब आपसे जब ये बोल रहा है ना कि ए ओ बी एक लाइन है, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पता होना चाहिए कि हमको कैसे, क्या प्रूफ हम ऐसा कर दें जिससे हमें ये पता चल जाए कि ए ओ बी एक लाइन है, ऐसा क्या हम प्रूफ कर दें। तो आपको ऐसा चीज ये है, आप ये चीज प्रूफ कर दो कि ए ओ बी की वैल्यू 180 डिग्री है। अगर ए ओ बी 180 डिग्री है दैट मीन्स वो एक लाइन है। क्यों? क्योंकि कोई भी जब लाइन होती है तो लाइन का जो एंगल होता है 180 होता है, सरल रेखा का। भाई सरल रेखा का एंगल जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। कल हमने बताया था न्यून कोण, अधीर कोण और सम कोण, फिर इसके बाद सरल कोण है ना, और रिफ्लेक्स कोण, इसके बाद संपूर्ण कोण, ये सब के बारे में मैंने कल बताया था ना, कंप्लीट एंगल। तो ये यानी 180 अगर प्रूव कर दीजिए दैट मीन्स कि वो एक रेखा है। अब देखिए यानी आपको ये प्रूव कर दीजिए कि ये लाइन, इसी बात कर रहा है ए ओ बी, तो ए ओ बी आप प्रूव कर दीजिए कि x और y मिलकर के कितना है 180 डिग्री है। या फिर आप ये प्रूव कर दीजिए कि w और z मिलकर के, क्योंकि देखिए w और z यहाँ से यहाँ तक है w z, तो या तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि w और z क्या है आपका, w और z जो है वो एक 180 डिग्री है इनका है। या फिर आप ये x और y मिल के इधर 180 हो रहा है, मतलब इसको ये पूरा x y मिला करके प्रूफ कर दीजिए कि 180 है, तब भी एक लाइन प्रूफ हो जाएगा। आपको ये प्रूफ करना है। तो सिंपल क्वेश्चन आप जानते हैं कैसे, अगर आप देखें ध्यान से देखें तो ये x है, वो y है, ये z है और ये w। अगर हम ये पूरा करें x y w z, ये पूरा घुमा दिए तो घूम गया कि नहीं घूम गया? अच्छा पूरा घुमा दिए तो आपको पता है कि जब ये पूरा ऐसे घूम जाता है तो कितना डिग्री का एंगल बना देता है 360 यानी इसलिए आप कहेंगे सिंस, क्या सिंस कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों?
क्योंकि जब हम ऐसे पूरा घूम जाएंगे तो वो 360 डिग्री होता है। कैसे होता है कल बताते हैं, कोड का 6वां नंबर देखेंगे तो कंप्लीट एंगल के बारे में हमने बताया था कि एक संपूर्ण एंगल जो है 360 का होता है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं आप देखिए यहाँ पे x y w प्लस जेड, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यानी आप x y और w z बराबर हैं तो आप x y की जगह w z रख दीजिए या फिर w z की जगह x y रख सकते हैं, तो पुट कर दीजिए, है ना। यहाँ से इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लें तो आप कहेंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान इसमें रखने पे, यानी समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आप रखिए यहाँ पे, समीकरण लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे तो कुछ भी ना लिखें, सीधे लिखें कि x y को छोड़ दीजिए x y, ठीक है, प्लस w और z की जगह x प्लस y रख दीजिए, इसका 360 है, 360 हो जाएगा। आप बगल में दिखा दीजिए क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल है, तब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब क्या होगा कि x y मिलकर 2x y हो जाएगा, 2x प्लस y होगा कि नहीं? yes, अगर ये स्टेप ना काटे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, x 2x और y 2y इसका 360। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बचेगा, भाई 2 निकल गया यहाँ से, इसका 360 डिग्री, समझ में आ रहा है? yes, sir. ये 2 इधर गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा, तो x प्लस वाई जब 2 से भाग देंगे तो 180 है। और मुझे यही तो प्रूव करना था कि हमको एक भी प्रूव कर ले कि या तो x प्लस वाई या तो w प्लस जेड क्या है, वो 360 मतलब 180 है, और 180 तो मतलब ये सरल रेखा है, तो हमने प्रूव कर दिया। अतः क्या हो जाएगा कि AOB एक क्या है, एक सरल रेखा है, यानी क्या था कि प्रूव दैट इज अ लाइन, तो आप कह रहे सो AOB इज अ लाइन, है ना, या ऐसे कहें, इसलिए AOB इज अ लाइन, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? yes, sir. फटाफट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी टेस्ट रखने वाले हैं आप लोगों का। अब नियम उल्टा रहेगा, What, sir? जैसे पहले टेस्ट हुआ था, बताएंगे ऑन कैमरा नहीं बताएंगे तो बेइज्जती कर देगा। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कहाँ है, बुक दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, और क्या है, फिगर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें बना हुआ है, तो मैं फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये S है, ये R है, ये P है, ये O है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन में ये बोला है मैं बता दूं पढ़ के, आप सुनिए ध्यान से। कह रहा है POQ इज अ लाइन, POQ कह रहा है एक लाइन है, मुझे दिख भी रहा है। कह रहा है OR ये परपेंडिकुलर है PQ, OR जो है ये परपेंडिकुलर है PQ पे, मतलब लंब है ऐसे, ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हो गया। कह रहा है OS इज अनदर रे, OS एक और रे है अलग से, बिटवीन से OP एंड OR, ठीक है, OP एंड OR, इसके बीच में एक जो है OS रे है, ठीक है। आपसे कह रहा है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना है ये ध्यान रखना है, प्रूफ दैट, ध्यान से देखो। कह रहा है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। इतनी गर्मी है कि एसी उसी कुछ नहीं काम कर रहा है, गरीबों का एसी तो ही। हाँ बाबू उसको खोल दो, अगर चमके ना तो खोल दीजिए, या रहने दीजिए, चमकने लगेगा, बर्दाश्त करते थोड़ा सा हमको। हाँ जो पसीना बहाएगा वही तो इतिहास लिखेगा, पसीना बहाते हैं।
देखिए अच्छा ध्यान से, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ क्यू ओ एस। पहले आर ओ एस है कहाँ, ये देखिए आर ओ एस, ये वाला एंगल कह रहा है कि वो आधा है। किसका आधा है भाई? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, मतलब क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल को अगर हम इस पूरे एंगल में से इसको हम माइनस कर दें तो उसका आधा है ये। समझ में आया? ये हमको प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है, कोई बकवास यहाँ पे करना नहीं है। क्या नहीं करना है? बकवास। कोई भी बकवास करना नहीं है, एकदम सिंपल है भाई। देखो कैसे, बस हमको ये देख लेना है लाल कि जो हमसे बात कर रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है। जैसे ध्यान से देखो, आर ओ एस की बात किया है, आर ओ एस मेरा यहाँ है, कह रहा है क्यू ओ एस यहाँ है। तो सबसे पहले हम इसी से चलते हैं कि क्यू ओ एस और आर ओ एस में क्या संबंध मिल रहा है। ध्यान से देखना, देखो क्यू ओ एस समझ रहे हैं? क्यू ओ एस ये कैसे निकलेगा? क्यू ओ एस, अगर सिंस क्यू ओ एस आप जब देख रहे होंगे तो ये क्यू एस इसको और इसको मिला करके है कि नहीं है? यानी आप लिख सकते हैं क्यू ओ एस को अगर बांट के लिखें तो कहेंगे आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, यही ना? आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू। कैसे भाई? सर ये आर ओ एस और आर ओ क्यू को मिला देंगे तो पूरा यहाँ से, हाँ जैसे देखो वो बात समझ नहीं है। देखो देखिए जैसे हम कहें भाई ये ऐसे, अगर हम कहें कि भाई ये पूरा एंगल कितना है बताओ, तो कहोगे सर इसको और इसको ऐड कर दीजिए, वही तो पूरा है। वही तो मैंने किया कि अगर ये पूरा एंगल मुझे चाहिए तो इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, वो मिल गया हमको। हाँ अच्छा, हमको आर ओ एस पूछा तो क्यों ना आर ओ एस को एक किनारे कर ले। देखो लगाने का कई तरीका होता है, कैसे भी लगा सकते हो, आसान जैसे रहे वैसे लगाओ, ठीक है ना? देखिए आर ओ एस को मैं निकाल रहा हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में इधर माइनस जाएगा, तो क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, आप इक्वेशन नंबर इसको मानते हैं फर्स्ट। अच्छा अब कहाँ चले? सर इसमें भी बोल रहा है कि पी ओ एस में भी बताइए, तो यानी कि पी ओ एस और पी ओ आर में क्या संबंध है ना? देखो पी ओ एस और आर ओ एस ओ आर या आर ओ एस में क्या संबंध है आप देखेंगे। अगर आप देखें तो आर ओ पी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, और हम यहाँ देखिए कि आर ओ पी, अगर आर ओ पी लिखे आप तो सिंस एंगल आर ओ पी इक्वल टू क्या होगा भाई? अगर आर ओ पी निकालना है तो ये और ये ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे तो पूरा मिल जाएगा, है ना भाई? आधी रोटी, ये पूरा रोटी है, इसमें आधा ये है आधा ये है, तो आधा इसको मिला देंगे तो पूरा बन जाएगा, है ना? तो आर ओ पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, है ना? पी ओ एस, बस एंगल का नाम, ये क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है? अच्छा, जब यहाँ आर ओ एस निकालें तो यहाँ भी आर ओ एस निकाल ही लीजिए, इसलिए इसको आर ओ एस की वैल्यू निकालेंगे एंगल आर ओ एस, तो ये आ जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, एंगल आर ओ पी माइनस पी ओ एस, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो एक काम करो ना कि हमको यहाँ आर ओ एस निकालना है, हम क्यों ना ये आर ओ एस है, ये आर ओ एस है, माइनस कर नहीं सकते, माइनस करेंगे तो कट जाएगा, आप करिए प्लस, क्या करेंगे? प्लस, है ना? तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या लिखे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो फर्स्ट क्या है? एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ क्यू, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे तो आर ओ एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, यही है, यही है ना? यस सर। है कि नहीं है बताओ? यस है ना? यस सर। अच्छा एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
2 है ये। एक चीज ध्यान से देखें तो QOR जो है या ROQ बोलिए या QOR बोलिए ना, ये 90 डिग्री है और यहाँ से देखें तो ROP ये भी 90 डिग्री है, मतलब दोनों इक्वल है। यानी आप कह सकते हैं कि अच्छा एक लाइन लिख देते हैं, तो इसमें से किसी भी इक्वेशन में से QOR या फिर ROP, यहाँ साइड में ही लिख देते हैं जगह का नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए कैसे, सिंस ROQ लिखिए या QOR लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या भाई? POQ कहाँ से आ गया? POQ, अच्छा P का POQ गड़बड़ लिखा गया भाई। POQ कहाँ से आ गया? POS एस होगा। POQ कहाँ से आ गया? POS का और ये इधर गया POS ROP। फर्स्ट POQ सर, कहाँ फर्स्ट से? इक्वेशन फर्स्ट कीजिए। POROQ है, ROQ ROQ है ना, ROQ, हाँ वही तो, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ROQ। ठीक, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ROQ है तो एंगल ROQ इक्वल टू जाएगा एंगल ROP या POR, कुछ भी लिखिए। क्यों होगा? क्योंकि सर दोनों ही तो 90 डिग्री हैं, ऐसे तो इक्वल हो गया। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ लिखिए ऐड करने में, क्या एडिंग। जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई कि ROP और POR, देखिए ROQ और POR, ROP लिखिए POR है ना, POR यानी ROQ और POR इक्वल है, मतलब ये भी 90 है ये भी 90 है। चाहो तो वैल्यू रखो, चाहे तो नाम बदल लो, इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो। तो जब लिखेंगे तो बताइए ये प्लस में एक माने में कटेगा कि नहीं कटेगा? कट गया ऐड करने पे, तो ये हो जाएगा 2 भाई ROS 2 ROS इक्वल टू बचा यहाँ पे QOS माइनस, यहाँ पे बचा ये तो कट गया माइनस ये POS, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ROS इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा 1/2 QOS माइनस POS। यही तो प्रूफ करना था। देखो भाई प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं, जब आप पूछोगे हम जब तरीका बताएंगे। इसके पहले पूछोगे तो अलग तरीका है ना, अभी लगाए तो अलग तरीका, अभी पूछोगे तो बाद में अलग तरीका। कई तरीके होते हैं प्रूफ करने के, है ना, जो सिंपल लगता है वो बता देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो कुछ नहीं है भाई, ये हमसे बोला है कि ROS बराबर हाफ ऑफ QOS और PQOS, ये बताइए। मैंने देखा कि QOS, यहाँ पे जब QOS देख रहे हैं, QOS ये पूरा जब एंगल हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसको ये और ये एंगल मिला करके है, तो दोनों को ऐड करने पे ये एंगल मिलेगा, वही लिख दिया कि इन दोनों को ऐड करने पे ये मिल गया। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको इधर करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया मैंने। क्यों ऐसा किया? आप चाहते तो वहाँ भी छोड़ दें, लास्ट में इधर उधर करना पड़ता। मैंने देखा कि ROS को अकेले लिखना है तो भाई ROS को एक साइड कर लिया, बाकी तमाम झगड़ा झंझट उधर कर दिए, है ना। इसी तरीके से इसमें किए, ये एंगल देख रहे हैं हम कि ये एंगल जो है इसको और इनको मिला के है, तो इसको ये एंगल बराबर ये प्लस ये दोनों एंगल मिला दिए। ROS को फिर इधर लेके आए, ROS को यहाँ अकेला छोड़ के इसको इधर लाया तो माइनस कर लिए, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये देख रहे हैं कि ROS 2 ROS मिल जाएगा, ये ROP है और ये ROQ है, दोनों ही इक्वल है, 90 90 है तो कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, बचा QOS ये माइनस में POS, ये 2 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड बनेगा, हो गया, है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखेंगे, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जान नहीं है, सिंपल है ना। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मजा आ रहा है कि बस झूठा ही? सर आ रहा है। आ रहा है, मजा नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ाई? यस सर, समझ में भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है। किसमें? पढ़ने में? यस सर। पढ़ने में कहाँ किसको मजा आता है कि तुमको आगे? सर आप ऐसा पढ़ाई रहे हैं कि पढ़ने में मजा आता है। क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर वर्ड तो नहीं बनाया है, ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? कह रहा है इट इज गिवन दैट, कह रहा है एंगल XYZ, एंगल XYZ बराबर 60 डिग्री। चलो बना देते हैं। देखो जो बीच में लिखा है ना उसी एंगल को बोलता है, मतलब Y बीच में लिखा है तो Y एंगल 60 डिग्री बोल रहा है, बाकी X यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो XZ 64। हाँ 64 64 बोला तो 64 लिखिए। ये हो गया आपका
एक्स और ये हो गया आपका जेड, जेड। ठीक है। कह रहा है एक्स वाई जेड, कह रहा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस, एक्स वाई इज प्रोड्यूस मतलब एक्स और वाई वाई की दिशा में आपको प्रोड्यूस करना है, मतलब बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ा दिया मैंने एट पॉइंट पी मतलब पॉइंट पी पर, यहाँ कोई पॉइंट मान लिया पी। कह रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन जो दिया होता है उसके अनुसार हमने एक इसको ड्रॉ कर लिया। कह रहा है इफ रे एक रे है तो वाई क्यू, वाई क्यू एक रे है जो कह रही है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा काट रहा है, लो आधा काट लिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। दोनों में दो दो मार्क बना दिया मतलब बराबर है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट करने का मतलब ही आधा आधा होता है, ठीक है। तो कह रहा है हाँ, तो कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है, लाल ये लाल फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ये निकालना है आपको। और क्वेश्चन नंबर इसमें दो है, और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि रिफ्लेक्स, क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। मुझे लग रहा है हमने रिफ्लेक्स को बड़े अच्छे से समझाया होगा, है ना। देखो भाई कुछ करना है नहीं, सिंपल सी तो बात है, क्या बात है भाई। कह रहा है एक्स वाई क्यू, बताइए एक्स वाई क्यू कहाँ है, ये वाला एरो क्यों होगा जो नीचे क्यू बोला था, जो काटी हुई है। क्यू बोला था, चलिए वाई क्यू बोला था, एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक बताइए कितना होगा, यही ने पूछा है। Yes, sir. अच्छा हमको इतना तो 64 पता, अगर हमको ये पता होता तो भाई हम ऐड करते, हमको ये दोनों पता चल जाता। Yes, sir. लेकिन क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कि ये नहीं पता है। दुर्भाग्य कैसे कर सकते हैं भाई, दुर्भाग्य क्या, अगर ये दिया होता तो पूछता क्यों, फिर दुर्भाग्य की बात ही क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको ये फाइंड करना है कैसे भी। अब एक बात समझो, ये लाल वहां नहीं, यहाँ देखिए ना, देखो यहाँ पे हमको ये करना है कि ये टोटल एंगल अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक सरल रेखा है, और इसमें ये टोटल एंगल जो बनेगा ये पूरा बनेगा 180। कितना बनेगा 180. यानी इन तीनों एंगल को मिला दें हम तो बनेगा 180। तो नाम लिख देते हैं भाई कि सिंस एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल वाई जेड क्यू या सॉरी क्यू वाई पी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ भाई कि इसमें बोला ये और ये इक्वल है, तो हम इन दोनों का क्यों नहीं कहीं नाम दे दे। हाँ जैसे यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन में बोल दिया था, तो हम देखो करते क्या है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 दिया है, मैंने 64 रख दिया, प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस इसको भी जेड वाई क्यू लिखते हैं, Yes, sir. जेड वाई क्यू इक्वल टू 180। शंका बना मन में कि सर ये तो वाई क्यू पी था, जेड वाई क्यू क्यों लिखे, ये क्यों लिखे, सवाल दोनों आता है। इक्वल है क्योंकि भाई ये दोनों इक्वल है और हम दोनों को दोनों के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसके साथ उसको ये इसके साथ ये लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप लिख दे सकते हैं कि जेड वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई पी, सिंस ये है इसलिए, है ना, मैंने रख दिया। इसका मतलब ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जेड वाई क्यू 2 जेड वाई क्यू हो गया। कितना हो गया 2 जेड वाई क्यू इक्वल टू ये 64 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, जरा करके बताओ फटाक से, कितना आया 6 में से 6 हाँ 7 1 1 इतना आया, यानी ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा तो जेड वाई क्यू इक्वल टू कितना 2 5 जा 2 8 जा 58 आ गया। Yes, sir. एक बात बताओ, ये हमारा जो है इतना एंगल हमारा 58 निकल गया, क्या निकला 58. अच्छा ये 58 है तो ये भी 58 है, क्यों बराबर ही बोला था। Yes, sir. अब बताओ हमसे पूछा क्या, यही वाला ने पूछा था एक्स वाई जेड सॉरी एक्स वाई क्यू यानी ये एंगल पूछा है, ये एंगल मतलब इतना, इसलिए आप देखेंगे कि एक्स वाई क्यू जो पूरा है एक्स वाई क्यू ये इन दोनों को मिला करके है ना, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू देखो एक्स वाई जेड ये पूरा जब हम एक्स वाई क्यू जब हम निकालेंगे इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए भाई ये भी है साथ में और ये इन दोनों को मिला देंगे, वही लिखा है मैंने। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एक्स वाई जेड बराबर इसकी वैल्यू आपको पता है 64,
इसकी वैल्यू आपने निकालना है 58। जब ऐड करेंगे तो 8 4 12, 1 छपा 12, 112 है ना। सही ऐड किए भाई? 8 4 12, 1 सर 2 होगा वहाँ। 122 होगा। 122 डिग्री आंसर किसका? एक्स वाई क्यू निकला। अभी आपसे एक क्वेश्चन और बोला है, चला रिफ्लेक्स Reflex of क्यू QYP वाई पी। देखो क्यू कहाँ है? क्यू यहाँ है, वाई यहाँ है, पी यहाँ है। ये तो सिंपल है। इसकी भी वैल्यू हमें पता है 58 है। तो हमने बताया जब भी रिफ्लेक्स पूछेगा उस एंगल को 360 से माइनस कर देना, बस बात खत्म। तो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, यही ना। यस सर। तो क्यू आई पी, ये रिफ्लेक्स क्यू आई पी 360, क्यू आई पी की वैल्यू 58 है, माइनस कर दो, कितना आया? 203 आंसर। ठीक, यस सर। आई होप कि समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं, है ना। चलिए ठीक है।